हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको फ्रंट प्लेटेड ब्लाउज डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये ब्लाउज डिजाइन में हम वन टक्स ब्लाउज बनाएंगे, जिससे ये डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ रेडी होगा। आप कोई से भी साइज पर ये डिजाइन को बना सकते हैं। तो ये मैंने अस्तर लिया है और ये मेन फैब्रिक। पहले हम अस्तर पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। ये अस्तर की फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। अब हम पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो रेडी लेंथ हमें 13.5 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसी तरह से आपको जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके मार्क करें। अब ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से अस्तर को कट करके अलग कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन पे हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो 14 इंच में से हमें 1.5 इंच माइनस करना है, क्योंकि इसमें हम 7 इंच तक डीप नेक रखेंगे। तो 14 इंच में से 1.5 इंच माइनस करने पे 12.5 इंच आएगा। अब हमें यहाँ पे 12.5 इंच का हाफ मार्क करना है। तो 12.5 इंच का हाफ 6.25 रहेगा। तो यहाँ पे हमने 6.25 पे मार्क कर लिया है। अब ये शोल्डर की मार्किंग से नीचे हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल भी हम 6.25 का रखेंगे। इस तरह से मार्क करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन हमारी चेस्ट की लाइन है। अब यहाँ चेस्ट वाली लाइन पर भी हमें शोल्डर वाली मार्किंग कर लेनी है 6.25 पर। और ये मार्किंग को शोल्डर वाली मार्किंग से स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल शेप ड्रॉ करना है। तो आर्म होल शेप के लिए 0.75 का गैप रखेंगे और इस तरह से हल्का राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट 32 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट लेंगे 8 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। चेस्ट की मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर स्ट्रिप हमको 2 इंच रेडी चाहिए। तो 2 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके मार्क करेंगे 3 इंच पर। इसी तरह से अगर आपको 2.5 इंच की शोल्डर स्ट्रिप रेडी चाहिए तो यहाँ पे आप 3.5 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पे शोल्डर को हम एक लाइन नीचे डाउन कर देंगे। इस तरह से एक लाइन नीचे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इतनी मार्किंग होने के बाद शोल्डर के सेंटर से हमें इंच टेप को रखना है और यहाँ पे हमें बस्ट पॉइंट की मार्किंग करनी है। मतलब यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो टक्स पॉइंट हमारा 8.5 इंच है, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करके 9 इंच पे मार्क करेंगे। हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइनिंग में जाएगा, इसलिए हमने हाफ इंच प्लस किया है। अब यहाँ फोल्डेड साइड से बस्ट टू बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट टू बस्ट पॉइंट 7.5 इंच है, तो उसका हाफ लेंगे 3.75 और यहाँ पे मार्क कर देंगे फोल्डेड साइड से। तो ये क्रॉस में हमारा टक्स पॉइंट बन गया है। अब ये 3.75 वाली मार्किंग से हमें हाफ इंच माइनस करना है। तो हाफ इंच माइनस करने पे 3.25 आएगा। तो ये वेस्ट वाली लाइन पे हमें फोल्डेड साइड से 3.25 की मार्किंग करना है। अब ये मार्किंग के आगे से हम टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो इसमें टक्स हम 2.5 कर लेंगे 32 साइज के अकॉर्डिंग। अगर आपका साइज 36 साइज से प्लस है तो यहाँ पे आप 3 इंच का टक्स लें। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच की मार्किंग कर ली है। अब ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके टक्स ड्रॉ कर लेंगे। टक्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट की मार्किंग हम टक्स को माइनस करके करेंगे। तो पहली वाली टक्स की लाइन तक हमने 3.25 इंच की मार्किंग की थी, तो 3.25 इंच को हमें टक्स की दूसरी लाइन पे रखना है। और अब वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट 27 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट रखेंगे 6.75 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। अब ये दोनों चेस्ट और वेस्ट वाली लाइन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे और दोनों मार्जिन वाली मार्किंग को भी ज्वाइन कर लेंगे। इतनी मार्किंग करने के बाद ये टक्स वाली मार्किंग पर हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ कर रही हूँ मैं। आप चाहो तो ये टक्स को ऐसे ही स्ट्रेट भी रख सकते हो। अब ये टक्स के स्ट्रेट वाली लाइन को मेजर करेंगे। तो ये 5.25 इंच की आ रही है। तो टक्स की दूसरी लाइन में जो हमने शेप ड्रॉ किया है उसे भी हम 5.25 इंच का करेंगे। इस तरह से वैसे ही शेप में घुमाते हुए 5.25 पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हम वेस्ट लाइन के ऊपर 1 इंच का गैप रखेंगे फिटिंग वाली लाइन पर और ये टक्स वाली मार्किंग से इसे मिला देंगे। और अब फोल्डेड साइड से हमें हाफ इंच का गैप रखना है। इस तरह से वेस्ट लाइन के ऊपर से हाफ इंच पर मार्क करेंगे और इसे टक्स वाली लाइन से मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। इतनी मार्किंग होने के बाद अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो रेडी बेल्ट हमें 2 इंच का चाहिए, तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा वेस्ट की स्टिचिंग में जाएगा। हमने दोनों साइड में जो क्रॉस में लाइन ड्रॉ की है वो लाइन के ऊपर से ही हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। इस तरह से बेल्ट की मार्किंग करके अब ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
अब यहाँ फोल्डेड साइड से हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है बेल्ट में, तो यहाँ पे हमने 2 इंच का गैप रखा है। अब ये मार्किंग तक हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है, तो शोल्डर के सेंटर से इंच टेप को रखेंगे और 7 इंच पे नेक की मार्किंग कर लेंगे। नेक भी 3.5 इंच के रखेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से हमने नेक में वी शेप ड्रॉ कर लिया है। तो 1 टक्स बेल्ट ब्लाउज की सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बेल्ट को ट्रेस करेंगे, तो ये मैंने वेस्ट अस्तर लिया है। ये अस्तर में हम पूरे बेल्ट को ट्रेस कर लेंगे। इस तरह से बेल्ट की मार्किंग के ऊपर अस्तर को रखेंगे और पूरे बेल्ट को ट्रेस कर लेंगे। तो बेल्ट को हमने ट्रेस कर लिया है। अब ये मार्किंग को डार्क कर लेंगे। पूरी बेल्ट की मार्किंग को हमने डार्क कर लिया है। अब इसे एज इट इज कट कर लेंगे। इस तरह से हमें बेल्ट के दोनों पार्ट्स को कट करके अलग कर लेना है और यहाँ से 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेल्ट के दोनों पार्ट्स को हम पिन से अटैच कर लेंगे। बेल्ट के यहाँ से हमने 1/2 इंच का गैप रखा था, तो ये गैप को फोल्ड करते हुए हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है पिन से। इस तरह से दोनों पार्ट्स को पिन से अटैच कर लेंगे। और अगर आपको इतना अस्तर वेस्ट नहीं करना है, तो पहले आप पेपर पर मार्किंग कर लिए सारी। अब यहाँ पे बेल्ट के अपर पार्ट पे हम 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें 1/2 इंच का गैप रखना है बेल्ट अटैच करने के लिए। 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करने के बाद पूरी मार्किंग पर एज इट इज कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हमको टक्स को कट करना है, तो टक्स के अंदर से हम थोड़ा गैप छोड़ते हुए कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने टक्स में थोड़ा गैप छोड़ते हुए वैसे ही शेप में कट कर लिया है। अब हमने जो वेस्ट अस्तर में बेल्ट को ट्रेस किया था, उसे हमें मेन अस्तर पर रख के मार्किंग करनी है बेल्ट की। ये हमने डबल फोल्ड करके अस्तर लिया है। इस तरह से फोल्डेड साइड से बराबर से बेल्ट को रखेंगे और एज इट इज पूरे बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। पूरे बेल्ट की मार्किंग करने के बाद बेल्ट के नीचे से 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे। ये 1/2 इंच का मार्जिन हमारा बेल्ट ज्वाइनिंग में जाएगा, जैसे हमने बेल्ट के अपर पार्ट में 1/2 इंच का मार्जिन रखा था। तो बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें बेल्ट को कट कर लेना है। इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हम डबल फोल्ड में कैनवास पेपर लेंगे नेक में अटैच करने के लिए। अब कैनवास पेपर की फोल्डेड साइड को हमें नेक की फोल्डेड साइड को रखना है। इस तरह से बराबर से जमाते हुए एज इट इज नेक ड्रॉ कर लेंगे। नेक ड्रॉ हमने कर लिया है। अब नेक के आगे से 1 इंच का गैप लेते हुए हमें वैसे ही शेप ड्रॉ कर लेना है और इसे कट कर लेंगे। अब हम कैनवास पेपर को पूरे नेक में अटैच कर लेंगे प्रेस से। तो यहाँ पे हमने कैनवास पेपर को नेक में अटैच कर लिया है। अब हम दोनों टक्स में स्टिच लगाएंगे। इस तरह से टक्स को बराबर से पकड़ते हुए हमें टक्स की मार्किंग पर स्टिच लगाना है। इसी तरह से अब हम दूसरे टक्स में स्टिच लगा लेंगे। दोनों टक्स में हमने बराबर से स्टिच लगा ली है। अब हम मैन फैब्रिक लेंगे। ये डबल फोल्ड में हमने मैन फैब्रिक रखा है। ये फैब्रिक की फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। तो अब हम मैन फैब्रिक की फोल्डेड साइड पे अस्तर को रखेंगे। इस तरह से नेक पार्ट को हमें फोल्ड करते हुए रखना है और अब ब्लाउज के नीचे से हमें मैन फैब्रिक को 8 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है। और अगर आपको इसमें बेल्ट ब्लाउज नहीं बनाना है, तो आपको 15 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है फैब्रिक को। और यहाँ ब्लाउज के आगे से फैब्रिक की विड्थ हमें 12 से 13 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है। अब फैब्रिक की फोल्डेड साइड पे मार्क लगा लेंगे। ये हमारा फैब्रिक का सेंटर मार्क है। सेंटर मार्क लगाने के बाद फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और अस्तर के नेक को हमें ये सेंटर वाली मार्किंग से मिलाते हुए रखना है। नेक की विड्थ हमने 3.5 इंच की रखी थी, तो सेंटर के दोनों साइड में नेक को हम 3.5 इंच के गैप पर रखेंगे। पूरे नेक को हमने पिन से सेट कर लिया है। अब यहाँ से 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा के नेक को अटैच कर लेंगे। नेक में स्टिच लगाने के बाद सेंटर पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और यहाँ नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब हम अस्तर को ओपन करके सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे। तो पूरे नेक में हमने धार स्टिच लगा ली है। अब अस्तर को पीछे पलट के नेक को प्रेस से सेट कर लेंगे।
तो नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट हो गया है। अब हमें इसमें प्लेट्स बनानी है। तो प्लेट्स बनाने से पहले अस्तर में हम कप अटैच कर लेंगे। कप अटैच करने से हमारी प्लेट्स बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनेंगी, वो भी पफ के साथ, जिससे हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये कप हम सिर्फ प्लेट्स बनाने के लिए अटैच कर रहे हैं। प्लेट्स बनाने के बाद इसको निकाल लेंगे। और अगर आपको पैडेड ब्लाउज बनाना है तो आप अस्तर के टक्स में कप को स्टिच लगा के अटैच कर सकते हो। तो एक साइड में हमने कप को पिन से अटैच कर लिया है। अब हम प्लेट्स बनाएंगे। पहले यहाँ सेंटर पे मैन फैब्रिक और अस्तर को पिन से अटैच कर लेंगे और यहाँ तक हमारा अस्तर है तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से क्रॉस में, और ये मार्किंग से प्लेट्स को मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से एक पिन हम सेंटर में लगाएंगे और एक पिन आर्मोल साइड में अटैच करेंगे। तो एक प्लेट बनके रेडी हो गई है। अब इसी तरह से हमें दूसरी प्लेट बनानी है और पहली वाली प्लेट्स के ऊपर रखेंगे सेट करते हुए। अब ये प्लेट को भी पिन से सेट कर लेंगे। अब हमें 2 प्लेट्स और बनानी है और ये प्लेट्स का गैप 1 इंच तक रहेगा। तो ये प्लेट को भी हमने पिन से सेट कर लिया है। अब हमारी लास्ट प्लेट बची है तो इसे भी प्लेट्स बनाते हुए पिन से सेट कर लेंगे। तो ये चारों प्लेट्स बनके रेडी हो गई है। अब यहाँ प्लेट्स में स्टिच लगा लेंगे और ये स्टिच अभी हम सिर्फ मैन फैब्रिक में लगाएंगे, अस्तर में नहीं लगाएंगे। तो इस साइड की प्लेट्स को हमने सेट करके स्टिच लगा लिए। अब इसी तरह से हम नेक के दूसरे साइड में प्लेट्स बनाएंगे। तो पहले अस्तर में हम कप को पिन से अटैच कर लेंगे। तो कप को हमने पिन से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे क्रॉस में लेते हुए प्लेट्स सेट करते जाएंगे। इस तरह से बराबर से प्लेट्स को जमाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे और इस तरह से आर्मोल साइड पर भी पिन से अटैच कर लेना है। अब हम दूसरी प्लेट्स बनाएंगे और 1-1 इंच के गैप पर रखेंगे सारी प्लेट्स को। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे तीनों प्लेट्स को हमने सेट कर लिया है। अब लास्ट प्लेट बची है तो उसे भी बराबर से प्लेट बनाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड में 4-4 प्लेट्स बनानी है। अब ये प्लेट्स में स्टिच लगा के इसे सेट कर लेंगे और ये स्टिच हमें सिर्फ मैन फैब्रिक पर लगानी है। तो दोनों प्लेट्स में हमने स्टिच लगा लिए। अब हम ब्लाउज को पलट के पीछे साइड से अस्तर में स्टिच लगाएंगे। अभी हम सिर्फ ब्लाउज के नीचे साइड से स्टिच लगाएंगे। इस तरह से स्टिच लगा के अस्तर को मैन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। ये वाला कप मैंने ऊपर साइड में अटैच कर दिया था तो उसे मैं अस्तर के अंदर साइड में अटैच कर लूंगी पिन से। तो मैन फैब्रिक और अस्तर को अभी हमने नीचे साइड से अटैच कर लिया है। तो नीचे साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है प्लेट्स का उसे कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब हम आर्मोल साइड से स्टिच लगाएंगे प्लेट्स में और ये स्टिच भी पहले हम सिर्फ मैन फैब्रिक पर लगाएंगे। तो प्लेट्स में हमने स्टिच लगा लिए। अब सारे पिंस को निकाल लेंगे और अब हम अस्तर में स्टिच लगाएंगे। तो जहाँ पे हमारा अस्तर है वहां पे हम पहले मार्क कर लेंगे मैन फैब्रिक पर। अब यहाँ से स्टिच लगा के अस्तर को अटैच कर लेंगे और यहाँ आर्मोल साइड पे हम पहले मार्क कर लेंगे, क्योंकि अब हम कप को निकाल लेंगे यहाँ से। तो अगर हम यहाँ पे बिना कप अटैच करे अस्तर में स्टिच लगाते तो अस्तर हमारा आगे पीछे हो जाता और बराबर से पफ नहीं बनता ब्लाउज में। तो कप को हमने निकाल लिया है। अब हम बराबर से आर्महोल पर स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो ये वाली साइड में हमने प्लेट्स को बराबर से अटैच कर लिया है। अब पिंस को निकाल लेंगे। अब इसी तरह से नेक के दूसरी साइड में प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। पहले हमें सिर्फ मैन फैब्रिक पर स्टिच लगाना है। प्लेट्स में स्टिच लगाने के बाद अस्तर में स्टिच लगाएंगे। इस तरह से ब्लाउज को पीछे पलट लेंगे और पूरे अस्तर में स्टिच लगा लेंगे। अब पहले यहाँ से हम कप को निकाल लेंगे, उसके बाद स्टिच लगाएंगे। तो पूरे अस्तर में हमने स्टिच लगा ली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो ये नेक पार्ट बनके रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं दोनों साइड की प्लेट्स बिल्कुल बराबर से अटैच हुई हैं। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट का हमने मैन फैब्रिक कट कर लिया है। अब मैन फैब्रिक और अस्तर को ओपन करके रखेंगे। अस्तर को हमें मैन फैब्रिक के ऊपर रखना है और इसे पिन से सेट कर लेंगे।
पिन से सेट करने के बाद बेल्ट की जो वेस्ट वाली साइड है वहां पे 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो वेस्ट वाली साइड पे हमने स्टिच लगा लिए। अब जितना भी नीचे साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसे कट कर लेंगे। अब अस्तर को ओपन करके सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच लगाने के बाद अस्तर को पीछे पलटकर सेट कर लेंगे प्रेस से। तो यहाँ पे हमने पूरे बेल्ट को प्रेस से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे जितना हमारा अस्तर है वहां पे हम मेन फैब्रिक पर मार्क कर लेंगे और मेन फैब्रिक को बराबर से कट कर लेंगे। और रेडी बेल्ट हमें 2 इंच का चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 इंच के गैप पे मार्क कर लेंगे, जिससे हमारा बिल्कुल परफेक्ट बेल्ट आएगा। तो पूरे बेल्ट में हमने 1/2 इंच के गैप पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ अस्तर पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद अस्तर को हम 1/2 इंच तक पलटते हुए स्टिच लगाएंगे। हमने 1/2 इंच की जो मार्किंग की है वो मार्किंग तक ही पलटते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर में स्टिच लगा लिए। अब बेल्ट को बराबर से सेट करते हुए मेन फैब्रिक पर मार्किंग कर लेंगे। जहाँ पे हमारा अस्तर आ रहा है वहां पे मेन फैब्रिक पर मार्क करते जाएंगे। अब हम बेल्ट को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और अब ब्लाउज को पलट लेंगे। बेल्ट का जो अस्तर है इसे हमें ब्लाउज के पीछे साइड से अटैच करना है। इस तरह से बेल्ट के अस्तर को बराबर से ब्लाउज के ऊपर रखना है 1/2 इंच के गैप पर और इस तरह से स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे बेल्ट को। तो यहाँ पे हमने बेल्ट के अस्तर को ब्लाउज से अटैच कर लिया है। अब ब्लाउज को हम सीधा कर लेंगे और बेल्ट का जो मेन फैब्रिक है उसे हम पलटकर ब्लाउज के ऊपर रखेंगे और ये बेल्ट के मेन फैब्रिक पर हम 1/2 इंच तक फोल्ड करेंगे बेल्ट को और यहाँ पे प्रेस लगा लेंगे। इस तरह से पूरे बेल्ट को 1/2 इंच तक अंदर साइड में फोल्ड करते हुए प्रेस लगाएंगे और यहाँ कॉर्नर पर हम इस तरह से फिनिशिंग के साथ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे बेल्ट में 1/2 इंच तक फैब्रिक को फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लिए। तो ये हमने डिजाइनर लेस ली है बेल्ट में अटैच करने के लिए। इसके साथ में हम बेल्ट को अटैच करेंगे। इस तरह से लेस के ऊपर हम बेल्ट को सेट करते हुए रखेंगे और पूरे बेल्ट में स्टिच लगा के अटैच करते जाएंगे। इस तरह से लेस को हमें बराबर से बेल्ट के नीचे रखना है और यहाँ कॉर्नर पर लेस को हल्का सा फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। तो लेस अटैच करके हमने पूरे बेल्ट को अटैच कर लिया है ब्लाउज में। तो गाइज ये प्लेटेड ब्लाउज डिजाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइज आपको ये ब्लाउज डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।